अभी हम लोग बहुत शॉर्ट में निकालेंगे। दो करंट कैरिंग लॉन्ग वायर है और दोनों में करंट जा रहा है I1, एक में I1 एक में I2 और पैरेलल करंट्स है। और एक वायर करंट कैरिंग वायर अगर मैग्नेटिक फील्ड में एग्जिस्ट करता है तो उस पर एक फोर्स लगता है और उस फोर्स का वैल्यू होता है, उस फोर्स का वैल्यू F = BIL। ठीक है, तो आपको देखिए वायर नंबर 1 है, ये वायर नंबर 2 है। तो वायर नंबर 1 अभी क्या बोले कि फोर्स तभी लगेगा जब वो मैग्नेटिक फील्ड में एग्जिस्ट करेगा। BIL साइन थीटा होता है। तो खैर यहाँ साइन थीटा का वैल्यू 90 डिग्री है, तो हमको साइन 90 डिग्री 1 होता है, तो हम लोग उसको लिखने का ज़रूरत नहीं है। फिलहाल ये फोर्स होगा और चूँकि थीटा 90 डिग्री है तो साइन 90 डिग्री 1 हो जाएगा, तो उसको लिखने का ज़रूरत नहीं है। बहुत शॉर्ट में करते हैं, इसको याद कर लीजिए। ये वायर नंबर 1 है। इन पे जो फोर्स लगेगा वो फोर्स, उस फोर्स का भी वैल्यू हो जाएगा B। फोर्स एक नंबर वायर पे जो लग रहा 1 ड्यू टू वायर नंबर 2 = हो जाएगा B। B कौन देगा? मैग्नेटिक फील्ड देगा वायर नंबर 2, तो मैग्नेटिक फील्ड देगा वायर नंबर 2 और इस पे वायर नंबर 1 में करंट जा रहा है I1 और लेंथ हो गया L। ठीक है, और वायर नंबर 2 जो है वो मैग्नेटिक फील्ड कितना देगा? तो किसी लंबा वायर जो मैग्नेटिक फील्ड देता है उसका वैल्यू होता है, ठीक है, उसका वैल्यू होता है D डिस्टेंस पे जो मैग्नेटिक फील्ड देगा μ0 I/2πD। तो सेपरेशन तो D है और करंट यहाँ सेकेंड वायर मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड कर रहा है। तो फर्स्ट वायर में फोर्स निकल रहा है और फर्स्ट वायर को मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड कर रहा है सेकेंड वायर। तो सेकेंड वायर में करंट कितना है? 2 है। तो B का वैल्यू हम लोग यहाँ पुट कर देंगे। तो फोर्स और B जो है, B वायर नंबर 2 B प्रोवाइड कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड कर रहा है और जिसकी वैल्यू हो जाएगा μ0 I/2πD। और आपको I1 तो था ही इंटू L। तो फोर्स पर यूनिट लेंथ का वैल्यू कितना हो जाएगा? फोर्स पर यूनिट लेंथ का वैल्यू हो जाएगा आपका μ0 I/2I1, L तो इधर आ गया, डिवाइड बाय 2πD। ठीक है, तो फोर्स ऑन वायर नंबर 1 ड्यू टू वायर नंबर 2, जो कि वायर नंबर 2 जो आपको मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, और सिमिलरली आपको वायर नंबर 2 पे भी फोर्स निकालना होगा। तो सिमिलरली आप यही चीज़ को निकाल सकते हैं कि वायर नंबर 2 में जो फोर्स होगा, तो वायर नंबर 2 में जो फोर्स होगा उसको हम लोग लिख सकते हैं F21, उसका भी वैल्यू हो जाएगा। तो वायर नंबर 2 में करंट तो है आपको I2 और लेंथ अगर L है, और इसमें मैग्नेटिक वायर नंबर 2 को मैग्नेटिक फील्ड कौन प्रोवाइड करेगा? 1। तो F21 और मैग्नेटिक फील्ड वायर नंबर 1 जो प्रोड्यूस करेगा उसका वैल्यू क्या हो जाएगा? उसी तरह से फॉर्मूला क्या है? μ0 I। तो यहाँ पर वायर नंबर 1 में करंट कितना है? I/2πD। इतना मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड कर दिया वायर नंबर 2 के लिए। और फोर्स का वैल्यू इंटू I2, ये I2 यहाँ लिख दिए, और इंटू L। तो फोर्स पर यूनिट लेंथ का वैल्यू कितना हो गया? फोर्स पर यूनिट लेंथ का वैल्यू हो गया μ0 I/2πD। दोनों के लिए फोर्स बराबर होगा। आप फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगा के आप करंट का डायरेक्शन ये फोर्स का डायरेक्शन देख सकते हैं। फोर्स इसके लिए इधर फोर्स काम करेगा, इसके लिए इधर फोर्स काम करेगा। ठीक है, ये जो दोनों फोर्स बराबर हुआ, दोनों पे बराबर फोर्स काम कर रहा है। और यही जो फोर्स है, यही फोर्स से हम लोग अभी एम्पियर को डिफाइन करते हैं। तो एम्पियर को डिफाइन करने के लिए मैं बता दे रहा हूँ आपको, इसी चीज़ को आप लोग इंग्लिश में लिख लेंगे। μ0/2π का वैल्यू होता है 10⁻⁷। तो μ0/4π का वैल्यू हो जाएगा 2 × 10⁻⁷। सॉरी, μ0/4π का वैल्यू होता है 10⁻⁷। तो μ0/2π का वैल्यू हो जाएगा 2 × 10⁻⁷। सो ध्यान रखिएगा एक चीज़। सो μ0/2π इसका वैल्यू कितना है? 2 × 10⁻⁷। ठीक है, तो आपको अगर फोर्स निकालने देगा तो आपको कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाता है। लेकिन इसके साथ अगर एम्पियर को डिफाइन करने बोलता है
तो मैं ध्यान से सुनिए हम क्या बोल रहे हैं, उसी चीज़ को आपको लिख देना है। क्या बोलेगा कि दोनों वायर में बराबर करंट भेजने पर, दोनों वायर पे अगर सेम करंट भेजते हैं और इन दोनों वायर में अगर फोर्स पर यूनिट लेंथ का वैल्यू होता है 2 × 10⁻⁷ और दो वायर के बीच का सेपरेशन अगर 1 मीटर है, तो जो करंट हमने भेजे हैं बराबर करंट, वो बराबर करंट का वैल्यू होगा 1 एम्पियर। 1 सेकेंड में हम आपको बता दे रहे हैं हिंदी में, इसको आप लोग बढ़िया से समझ के और इसको आपको डेफिनेशन को लिखना पड़ेगा। बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है एम्पियर का डेफिनेशन। ओके, क्या डेफिनेशन होगा कि दोनों वायर में बराबर करंट भेजना है। कंडीशन क्या है कि दोनों वायर में बराबर करंट भेजेंगे, दो पैरेलल वायर के बीच का सेपरेशन d होना चाहिए, और अगर ऐसा करने पर अगर फोर्स पर यूनिट लेंथ का वैल्यू 2 × 10⁻⁷ होता है, तो जो करंट हमने भेजे हैं वो करंट है 1 एम्पियर। तो इसी से हम लोग 1 एम्पियर को डिफाइन करते हैं। तो ये डिफाइन 1 एम्पियर पे 1 नंबर में पूछ सकता है, तो इसको आप लोग ऐसा लिखिएगा कि दो पैरेलल वायर जिसका सेपरेशन 1 मीटर है और दोनों में करंट बराबर भेजा गया है, तो अगर उसमें फोर्स पर यूनिट लेंथ का वैल्यू 2 × 10⁻⁷ न्यूटन होता है, तो जो बराबर करंट भेजे थे उसका वैल्यू 1 एम्पियर होगा। दैट्स ऑल।